आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। कम जगह में भी पौधे लगाए जा सकते हैं, लिहाजा हर हाल में पौधे लगाने की कोशिश की जाए। रियासती वजीर ने अवाम को तलकीन की और पौधे लगाने के तरीके का मुजाहरा किया। फिफ्थ टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में जराइम का बढ़ता तनासुब तशवीशनाक। शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद। खुलेआम वेंगल राव कॉलोनी के स्कूल में जुआ। वकला का एहतजाज 1.5 माह से जारी है। हुकूमत की जानिब से किसी रद्द अमल का इजहार न किया जाना अफसोसनाक। अदलिया और हुकूमतों के ताल्लुक से अवाम में गलत तासुर, विकला का एहसास। जुलाई को PDSU की जानिब से तालीमी इदारों का बंद। खानगी स्कूलों की मनमानियां खत्म करवाना लाजमी। महकूमे तालीम कानून की पासदारी करे, तलबा तंजीम का मुतालबा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ये कहते तो हैं कि ये इताअत करते हैं, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या इसने कही है इसके खिलाफ रातों को मशवरे करती है। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है, तो फिर आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला कारसाज है। क्या लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाए जाते। जहाँ उन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग उसे रसूल के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वो लोग जान लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो मादूद चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता रहे। तुझे सिर्फ तेरी ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे और अल्लाह ताला सख्त क़ुव्वत वाला है और सज़ा देने में भी सख्त है। सूरत उन्निसा आयत 81 से 84। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू नेकी के काम को हकीर न समझ, तो अपने भाई से खंदा पेशानी से मिले, ये भी नेकी है, और अपने डोल का पानी अपने भाई के बर्तन में उंडेल दे, ये भी नेकी है। दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा दे, ये भी नेकी है। किसी को अपनी सवारी पर बिठा ले या इसका बोझ अपनी सवारी पर रख ले, ये भी नेकी है। अच्छी बात कहना, ये भी नेकी है। तुम्हारा हर कदम जो नमाज के लिए उठता है, ये नेकी है। रास्ते के कांटे पत्थर हटा देना, ये भी नेकी में शामिल है। हदीस मुबारका तिरमिजी व बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। कामारेड्डी में हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन ने शिरकत की और पौधे लगाए। रियासत में सब्ज इनकलाब लाने हुकूमत की कोशिश। रियासती वजीर का बयान। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी हल्के असम्बली के मौजे शाब्दीपुर में हरितारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी रुकने असम्बली व गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि जगह की तंगी की सूरत में पौधे लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है। रियासती वजीर ने सब्बल से जमीन में एक गड्ढा बनाया और उसमें एक पौधे की जड़ को बो दिया और कहा कि इस तरह कम से कम जगह में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में सब्ज इनकलाब लाना चाहती है और इसीलिए मिशन काकतिया और हरितहरम जैसे प्रोग्रामों का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात हौसला अफजा है और इस मौके पर लगाए जाने वाले पौधे तेजी से नशोनुमा पा सकते हैं, लिहाजा इस मौके से फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने बताया कि ये पौधे जब तनावर बनेंगे तो हर तरफ सब्ज ही सब्ज माहौल नजर आएगा, जो कि सेहत इंसानी के लिए इंतहाई फायदेमंद है और साथ ही माहौलियाती आलूदगी को भी खत्म करने की अहम वजह बनेगा। उन्होंने रियासत की अवाम से ज्यादा पौधे लगाने की ख्वाहिश की। మన నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది. ప్రజలు, రైతులు, యువకులు, విద్యార్థులు, మహిళలు
అన్ని వర్గాల వారి యొక్క మద్దతుతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సమన్వయంతో ఈ కార్యక్రమం చాలా దిగ్విజయంగా జరుగుతూ ఉంది. మన జిల్లాకి ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ 3,35,00,000 మొక్కలు. वेंगलराव कॉलोनी के सरकारी स्कूल में खुलेआम खेला जाने वाला जुआ पुलिस के लिए एक तल्ख सवाल. आखिर 5 टाउन पुलिस की कारकर्दगी क्या है? इस टाउन की हुदूद में जराइम की शरह में इजाफा ही होता जा रहा है. क्यों? एक सवाल. वेंगलराव कॉलोनी जो कि 5 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े है, यहाँ के शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद हो चुके हैं. खासकर 5 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े इलाके जात में जराइम का तनासुब बढ़ता जा रहा है, जो कि एक तशवीशनाक बात है. क़ब्ल-ए-अज़ी इस इलाके में मुख्तलिफ बड़े जराइम भी पेश आए हैं. यहाँ शराब के पैकेटों की तिजारत भी जोरों शोर से की जा रही है. जिस्म फरोशी के कारोबार की भी इत्तलात आम है और मटका और दीगर कई जराइम का इर्तिकाब धड़ल्ले से हो रहा है और पुलिस इसको काबू में करने में नाकाम हो चुकी है. वेंगलराव कॉलोनी में एक तेलुगु मीडियम सरकारी स्कूल वाक़े है, जहाँ तलबा की कसीर तादाद ज़ेरे तालीम है. मुकामी अवाम गरीब व कमजोर है, इसलिए वो शरपसंद अनासिर के खिलाफ लबकुशाई की जुर्रत नहीं करती. कई अफराद ने दबे दबे खाइफ अंदाज में इस बात की इत्तला पुलिस को दी थी कि ये शरपसंद अनासिर यहाँ खुलेआम बदमाशियाँ कर रहे हैं, खुलेआम शराब नोशी की जाती है, खवातीन से छेड़छाड़ करने की भी इत्तलात मिली है. और दिन के वक्त जब स्कूल जारी रहता है और तलबा तालीम के हुसूल में मसरूफ रहते हैं, ये शरपसंदों का टोला खुलेआम स्कूल के चबूतरों पर जुआ खेलता है. इनको रोकने की कोई हिम्मत नहीं करता और पुलिस का तो वजूद और अदम वजूद दोनों ही बराबर है. पुलिस के तसाहुल ने इन जराइम पेशा अनासिर के हौसले बुलंद कर रखे हैं और अब ये दिन दहाड़े एक तालीमी इदारे में जुआ खेल रहे हैं. आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह दीदा दिलेरी से जुआ जारी है और उन्हें इस बात का भी खौफ नहीं कि इनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है. इनकी हिम्मत और धड़ल्ले से जुआ खेलने की वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि 5 टाउन पुलिस अपने फराइज में तसाहुल बरत रही है और इसका फायदा गैर समाजी अनासिर उठा रहे हैं और कमजोर अवाम सिर्फ बर्दाश्त करने पर मजबूर है. पुलिस में शिकायत की सूरत में पुलिस तो कोई मुअस्सिर कार्रवाई नहीं करती, मगर ये शरपसंद अनासिर दुश्मन बन जाते हैं, जिसके बाज़ वक्त संगीन नताइज बरामद होते हैं. जिला अरबाब मजाज बिलखुसूस पुलिस के आला हुकाम इस जानिब तवज्जो दे और 5 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में जराइम पेशा अफराद की सरकोबी करे. जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज में हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया. तलबा ने शऊर बेदारी रैली निकाली. तलबा व असातिज़ा ने पौधे लगाए. इस प्रोग्राम से मुस्तकबिल की नस्लों को महफूज व सेहत बख्श फिजा मिलेगी. प्रिंसिपल रज़ियुद्दीन असलम का एहसास. रियासती हुकूमत की अहम स्कीम हरितहरम तेजी से मकबूलियत हासिल करती जा रही है. कई इदारे और स्कूल्स इस प्रोग्राम में जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं. जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज में भी इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया. तलबा व असातिज़ा ने प्रिंसिपल रज़ियुद्दीन असलम की निगरानी में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए. क़ब्ल अज़ीम कॉलेज के तलबा ने रैली निकाली और हरितहरम प्रोग्राम के हक में नारे लगाए. प्रिंसिपल रज़ियुद्दीन असलम ने बताया कि रैली का मकसद अवामी शऊर को बेदार करना और पौधे लगाने के लिए राग़िब करना था. उन्होंने बताया कि ये एक अहम प्रोग्राम है जिससे हुकूमत को ही नहीं बल्कि अवाम को ही रास्त फायदा हासिल है, क्योंकि ये प्रोग्राम माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने और सेहतमंद फिजा हमवार करने में अहम रोल अदा करेगा. आज के लगाए जाने वाले पौधे अगर सही निगाहदाश्त की जाती है तो तनावर दरख्त बनेंगे और इंसानियत के लिए फैजमंद साबित होंगे. ये इंसानी नस्लों के लिए बेहतर प्रोग्राम है जिसमें हर शख्स को जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेना चाहिए. निजामाबाद में हरितहरम प्रोग्राम के सिलसिले में रैली निकाली गई और शिदरकारी की गई. आज हमारे कॉलेज में 300 से ज़ायद झाड़ लगाए गए हैं और चूँकि आज ये मौसम बारिश मुसलसल 4-5 दिन से होने के बाद ज़मीन अच्छी तरह गीली होगी और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि तमाम के तमाम दरख्त बड़े होंगे और हमें ना सिर्फ बारिश के लिए फ़ायदा मंद है, आबोहवा और माहौल के लिए बहुत ही सूदमंद साबित होते हैं. तेलंगाना स्टेट के अंदर ये दरख्तों की कटवाई से जो नुकसानात हुए हैं उसकी पाजबाई करने के लिए हुकूमत की तरफ से ये हरितहरम प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये हरितहरम प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और मैं कहता हूँ ये मौसम सबसे भी शानदार है. ये बेहतरीन मौसम के अंदर आज हम अपने अपने घरों के अंदर कम से कम 5 दरख्त लगाएंगे, अहद करेंगे. 14 जुलाई यानी कल तमाम खानगी तालीमी इदारे बंद करने PDSU का ऐलान. खानगी व कॉर्पोरेट स्कूल्स और कॉलेजेस की मनमानियों को रोकने के लिए एक कोशिश. PDSU कायदीन का बयान और इंतबा के हुकूमत मुस्बित इक़दामात नहीं करेगी तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी. PDSU तलबा तंजीम के कायदीन ने सहाफत को बयान देते हुए बताया कि
14 जुलाई को तलबा तंजीमों की ताउन से PDSU रियासत की सतह पर तालीमी इदारों को बंद करवाने का ऐलान किया है। PDSU कायदीन ने तलबा से स्कूलों का बाइकआउट करने और स्कूलों को बंद करवाने की ख्वाहिश की। PDSU कायद ने बताया कि खानगी कॉर्पोरेट तालीमी इदारे तालीम को मुकम्मल तौर पर तिजारत बना चुके हैं और किसी भी तालीम कानून पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है और खानगी कॉर्पोरेट स्कूलों की मनमानियों और ज्यादतियों पर महकूमे तालीम भी उनकी खामोश हिमायत कर रहा है। तलबा तंजीम के कायदीन ने बताया कि वो चंद मुतालिबात को लेकर 14 जुलाई को स्कूल्स व कॉलेजेस को बंद करवा रहे हैं, जिनमें खानगी व कॉर्पोरेट स्कूलों में अजरोए कानून फीस की एक हद मुकर्रर करना और डोनेशन के नाम पर इनकी लूटमार को खत्म करना शामिल है। इसके अलावा तालीमी क़वानीन के लिहाज से खानगी स्कूलों को तमाम सहूलतों से आरास्ता करना लाजमी है और साथ ही PDSU रियासत हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो KG ता PG मुफ्त तालीम निज़ाम का आगाज करे। इस मामले में रियासती हुकूमत अब खामोश है, जबकि ये वादा हुकूमत में आने से कबल इंतखाबी मंशूर में शामिल रखते हुए अवाम से किया गया था। PDSU कायदीन ने इंतबाह दिया कि जल्द ही इन मुतालबात को कबूल करते हुए मौसर इक़दाम नहीं किए गए तो फिर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఈ బంద్కు సంబంధించి ప్రధానమైన డిమాండ్లు కేజీ నుండి పీజీ ఉచిత విద్య అమలు చేయాలి, అదేవిధంగా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు నిషేధించాలి, ప్రభుత్వ పాఠశాల స్థానిక సమస్యలు పరిష్కారం చేసి ప్రభుత్వ బడులను బలోపేతం చేయాలి, అదేవిధంగా కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు నిషేధించాలి। ఈ ప్రధానమైన డిమాండ్లు 4 డిమాండ్లతో ఇవాళ బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది। ఈ బంద్ని అందరూ కార్యకర్తలు పాల్గొని నాయకులు పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేసి రేపు మేనేజ్మెంట్ కూడా సహకరించాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। एक अजीब वाकया पेश आया। खिला रोड पर तामीर की गई ड्रेन में एक गाय गिर पड़ी और फिर इस गहरी ड्रेन से इस गाय का निकलना मुश्किल हो गया था। कई अफराद ने शदीद मेहनत के बाद इस गाय को बाहर निकाला, मगर वहाँ एक सवाल उभरा कि अगर इस गाय की जगह कोई कमसीन बच्चा होता तो। 2 दिन कबल हाल ही में खिला रोड पर तामीर किए गए एक गहरे ड्रेन में एक गाय ना जाने किस तरह उतर पड़ी या फिर गिर गई और फिर वो निकलने में नाकाम हो चुकी थी। इसकी हालत ज़ात को महसूस करते हुए चंद अफराद ने उसको निकालने की जद्दोजहद शुरू की और काफी मेहनत के बाद इस गाय को बाहर निकाला गया। इस कोशिश में कई लोगों के कपड़े खराब हो गए। ये ड्रेन 3 फीट चौड़ी और इतनी ही गहरी है। इस ड्रेन में पानी का बहाव नहीं है, इसलिए इसमें हमेशा ही 2 से 2.5 फीट पानी जमा हो रहा है और साथ कचरा व गंदगी पानी में शामिल है। ये गाय ना जाने किस तरह इस नाले में उतर पड़ी। बहरहाल काफी दिक्कत के बाद उसको बाहर निकाला जा सका। गाय तो निकाली गई, मगर एक सवाल उठ खड़ा हो गया, अगर इस नाली में इस गाय की जगह कोई कमसीन बच्चा गिर पड़ा होता तो क्या होता। इस इलाके में अतराफ मकानात भी है और बड़ी तादाद में स्कूल्स भी है और इसके अलावा इस सड़क पर 4 या 5 शादी खाने भी मौजूद है, जहां फंक्शन की सूरत में कई बच्चे मौजूद रहते हैं जो इस ड्रेन के करीब ही खेलते नजर आते हैं। इतनी गहरी और चौड़ी ड्रेन में अगर गाय की तरह कोई बच्चा गिर गया होता तो क्या होता। यही वो सवाल है जो रोंगटे खड़े करने वाला है। जरूरत है कि महकूमे बल्दिया शहर में इतनी चौड़ी ड्रेन तामीर करने से कबल इसके हिफाजती नज़्म पर गौर करे और हद्दुल मखदूद हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाए। जकरानपल्ली मंडल की हुदूद में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने इंडिका कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में साबिक मुदर्रिस गोंडजबली स्कूल माजिद खान साहब और उनकी अहलिया के अलावा भावत जख्मी हो गए। एक खौफनाक सड़क हादसे में निजामाबाद की मारूफ शख्सियत जनाब माजिद खान साहब और उनकी अहलिया जख्मी हो गए। उनके सर पर शदीद जख्म आए और फसलियों में फ्रैक्चर आया, जबकि उनकी अहलिया की पेशानी में गहरा जख्म आया, जबकि उनके भाई अवैस की अहलिया के पैर में फ्रैक्चर आया। माजिद खान साहब अपनी अहलिया भाई भावज और उनके फर्जंद आमिर खान के हमरा सफर कर रहे थे कि हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये लोग आरमूर की सिमत इंडिका कार में जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार बेकाबू मुखालिफ सिम से आने वाली कार ने जकरानपल्ली मंडल के हुदूद में इनकी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में इंडिका कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और कार में सवार 5 में 3 अफराद को गहरे जख्म आए। माजिद खान साहब के हादसे की इत्तला मिलते ही कई अफराद ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर उनकी इयादत की। उन्होंने तमाम मुखलिसीन से जिन्होंने इजहार खुलूस किया, इनसे इजहार तशक्कुर किया। अब वो तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। तेलंगाना के वकला का एहतजाज गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई पज़िराई न मिलने पर वकला बरहमी का शिकार है। वकला ने रियासती व मरकजी हुकूमतों के अलावा अदालत उज़्मा से तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम का मुतालबा किया। अलहदा तेलंगाना हाई कोर्ट
और तेलंगाना में बरसरे खिदमत आंध्राई जजों और अदालती मुलाजमीन की वापसी और एहतजाज के दौरान मुअत्तल किए गए तेलंगाना जजों और अदालती मुलाजमीन की बहाली का मुतालबा लेकर वकला का एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता 1.5 माह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस दरमियान अदालती कामकाज ठप होकर रह गया है। वकला को उम्मीद थी कि उनके एहतजाज की सूरत में हुकूमत का मुस्बित रद्द अमल सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वकला ने बताया कि 1.5 माह का अरसा हो चुका है और एहतजाज मुसलसिल जारी है, लेकिन रियासती और मरकजी हुकूमत ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है और इससे अवाम में अदलिया, वकला और हुकूमतों के ताल्लुक से गलत तासुरात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती और मरकजी हुकूमतें और अदालत आलिया व अदालत उज़्मा इस मामले में संजीदगी से गौर करे और तेलंगाना अवाम और वकला के जायज मुतालबे को कबूल करते हुए आंध्रा व तेलंगाना रियासत के अदालती निज़ाम को अलग करे और तेलंगाना हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाएं। ये एक जायज मुतालबा है जिसको नजरअंदाज करना इंसाफ का कत्ल करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फिलफोर तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम का ऐलान करे और आंध्राई जजों और अदालती मुलाजमीन को फौरी आंध्रा वापस भेजने के अहकाम जारी करें और एहतजाज के दौरान मुअत्तल किए गए जजों और अदालती अमले को फौरी असर के साथ बिला किसी शर्त के बहाल करे। बस सूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। एडवोकेट्स के फेवर में अभी तक आया नहीं और ये कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, कैसे होगा, ऐसे तमाशा जैसा देखा जाता है वैसा देखा जा रहा है। तो ये और आगे न बढ़े और पब्लिक में एक अलग से मैसेज न जाए कि एडवोकेट्स और हाईकोर्ट में ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क न आने के लिए मैं निज़ामाबाद बार एसोसिएशन की ओर से हमारी गवर्नमेंट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारा हाई कोर्ट हमें रख दिया जाए। एक शख्स ने किसी तनाज़े के बाद भड़ककर ब्लेड से अपने ही दोस्त के हाथ पर ज़रब लगा दी। इस ज़रब से इस शख्स का हाथ और उसकी रग कट गई और काफ़ी खून बह गया। उसको नाजुक हालत में सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद से रुजू किया गया। एड़पल्ली मंडल मुस्तखर पर बाबू नामी शख्स के हाथ पर उसके ही एक दोस्त कोंडालू ने ब्लेड से ज़रब लगा दी। ब्लेड के गहरे वार से बाबू के हाथ पर गहरा जख्म आया और उसकी रग कट गई और खून तेज रफ्तारी से बहने लगा। उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद से रुजू किया गया, जहां वो जेरे इलाज है। 2 दिन कबल ये वाक़या पेश आया। बाबू ने बताया कि कोंडालू एड़पल्ली मंडल के किसी मौजे का रहने वाला है और एड़पल्ली में वो एक चाय का होटल चला रहा है और फिर एक मामूली से तनाज़े के बाद कोंडालू ने एक ब्लेड से उसके हाथ पर ज़रब लगा दी। इस ज़रब से उसके हाथ की रग कट गई और बेतहाशा खून बहने लगा। इसकी हालत देखकर मुकामी अफराद ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर उसके हाथ पर कपड़ा बांधकर बहते हुए खून को रोका और सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद लेकर आए और डॉक्टरों ने बताया कि खून काफी मिक़दार में बह चुका है और हालत नाजुक है। मेघना डेंटल कॉलेज और लायंस क्लब के इश्तिराक से डेंटल हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ITI की तालिबात के दांतों की तशखीस की गई और इलाज तजवीज़ किया गया। सेहतमंद दांत इंसानी सेहत के लिए लाजमी, जिम्मेदारान का एहसास। गवर्नमेंट गर्ल्स ITI में मेघा डेंटल कॉलेज और लायंस क्लब के इश्तिराक से दांतों के मुआयने और इलाज के लिए मुफ्त डेंटल हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इस ITI की कई तालिबात के दांतों की तशखीस की गई और इलाज तजवीज़ किए गए और ये इलाज भी तालिबात को मुफ्त फराहम किया गया। लायंस क्लब के जिम्मेदार ने बताया कि लोग दांतों के अमराज को मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं, जबकि यही अमराज दीगर जिस्मानी अमराज का सबब बनते हैं। दांतों का साफ व मजबूत और सेहतमंद होना लाजमी है। अमराज से मुतासिर दांतों में जरासीम पनपते हैं और खाने और पीने के दौरान ये जरासीम इंसान के पेट में दाखिल हो जाते हैं, जिनसे दीगर अमराज की राहें हमवार होती है, जिनमें मोहल्लिक मर्ज, कैंसर भी शामिल है। लिहाजा जरूरी है कि दांतों को सेहतमंद रखा जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लायंस क्लब अपनी जानिब से ताउन करते हुए इस तरह के हेल्थ कैंप मुनाकिद करवा रहा है। क़ब्ल अज़ी भी इस तरह के कैंप मुनाकिद किए गए थे और शदीद मुतासिरा अफराद को हैदराबाद के मियारी दवाखानों में इलाज करवाया गया और जरूरत पर ऑपरेशन भी करवाए गए। उन्होंने कहा कि हम हेल्थ कैंप का सिलसिला जारी रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अवाम की खिदमत की जा सके। ఈ మెగా డెంటల్ క్యాంప్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడనే కాదు, మన త్రూఅవుట్ వరల్డ్లో కూడా లైనిజంలో అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు
నెక్స్ట్ హరితహారం కూడా ఒకటి ఉంది. ఇలాంటి తర్వాత పేదలకు వస్త్రాలు పంపడం చేయడం, వాళ్ళకి హెల్త్ క్యాంప్స్, చెకప్స్, స్కిన్కి సంబంధించినవి కానీ ఇంకా కొన్ని. ఈ మధ్యన మీకు లాస్ట్ ఇయర్ చూసినట్టయితే మెడిసిటీ హాస్పిటల్లో పేదవాళ్ళకి ఏమి డబ్బులు లేకుండా కూడా ఆపరేషన్లు చేశారు. मुख्तलिफ देहातों की अवाम ने MPP और MPTC की क़यादत में जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुकामी ओहदेदारों और वार्ड मेंबर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मुख्तलिफ मुआज़ेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुकामी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतालिका ओहदेदार और वार्ड मेंबर कोई तरक्याती काम अंजाम देने में तसाहुल बरत रहे हैं और धांधलियों का इर्तिकाब कर रहे हैं। जब तरक्याती कामों के ताल्लुक से RTI कानून में सवाल किया गया तो वो गुमराह करने वाले जवाबात दे रहे हैं। इन अफराद में मुकामी सरपंच, MPTC और MPP भी शामिल थे, जिन्होंने धांधली के जिम्मेदार अफराद को मुअत्तल करने का मुतालबा किया और इन मुआज़ेजात में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई का मुतालबा किया। అక్కడ ఏదైతే సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే పాల్పడుతున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ శివకుమార్ కానీ వాళ్ళు నవీనటువంటి వాళ్ళు రైతులు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని కట్టుకున్న వాళ్ళను అంటే మా ఆపి మేము ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ దాంట్లో వారిని ఎంక్వైరీ చేయండి. ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ పరిస్థితి తెలుసుకుని మత సామరస్యం కట్టుకోవడం చాలా కష్టం అయిపోయింది. ఇటువంటి దుశ్శక్తులు మత సామరస్యం కల్పించి సృష్టించడానికి కూడా తయారున్నారు. వేల మొత్తం కలెక్షన్ చేసేసి కట్టే ఇల్లు కానీ ప్లాట్ కానీ అన్నిటికీ అధికారాన్ని ప్రజానికి ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతూ కేసులు పెడుతూ వాళ్ళు నోటీసులు పంపిస్తూ అనారోగ్యమైన మూడు గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి కొందరు RTA కింద వివిధ రకాలైన క్వశ్చన్లు వేస్తూ ఉన్న అధికారులకు ఇబ్బందికరంగా చేస్తున్నారని చెప్పేసి, వాళ్ళు తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారని చెప్పేసి, తర్వాత వివిధ శాఖల్లో అందరి మీద కంప్లైంట్ చేయడము, తర్వాత వేరే వాళ్ళని కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారని చెప్పి దరఖాస్తు ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించి అన్ని శాఖల వాళ్ళకు కూడా పంపించి మండల స్థాయి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకొని ఇలాంటివి జరగకుండా చూసేందుకు మేము తప్పకుండా కలెక్టర్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. మా మొత్తం గ్రామ ప్రజలందరూ, ప్రజాప్రతినిధులము అందరూ కలిసి రావడం జరిగింది. విషయం ఏమిటంటే వార్డ్ మెంబర్లు అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు, నవీన్ రాజు, శివకుమార్ గారు, మమ్మల్ని ప్రజాప్రతినిధులనే కాకుండా మామూలు ప్రజలను కూడా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడు. ఏంటంటే సమాచార హక్కు చట్టం క్రింద ఏ అభివృద్ధి పని మేము చేసినా కానీ దాంట్లో ఏదో లోపాలు వెత్తి చూపడము, దాంట్లో ప్రజల హస్తము మీకు అన్యాయం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कम जगह में भी पौधे लगाए जा सकते हैं, लिहाजा हर हाल में पौधे लगाने की कोशिश की जाए। रियासती वजीर ने अवाम को तलकीन की और पौधे लगाने के तरीके का मुजाहरा किया। फिफ्थ टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में जराइम का बढ़ता तनासुब तशवीशनाक, शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद, खुलेआम वेंगल राव कॉलोनी के स्कूल में जुआ। वकला का एहतजाज 1.5 माह से जारी है। हुकूमत की जानिब से किसी रद्द अमल का इजहार न किया जाना अफसोसनाक। अदलिया और हुकूमतों के ताल्लुक से अवाम में गलत तासुर, विकला का एहसास। 14 जुलाई को PDSU की जानिब से तालीमी इदारों का बंद, खानगी स्कूलों की मनमानियां खत्म करवाना लाजमी, महकूमे तालीम कानून की पासदारी करे, तलबा तंजीम का मुतालबा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।